नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो जय श्री राधे कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय लिखना ना भूलिएगा। देखिए, किसी व्यक्ति का आप लोग व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, उसके अंदर गुण कैसे हैं, तो उसके लिए मैं आपको केवल एक ही टिप्स बताऊंगा। वो टिप्स है, आप अपनी उंगलियों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का गुण जान सकते हैं, और या किसी व्यक्ति के आपको गुण जानने हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, तो आप अनामिका उंगली की लंबाई से जान सकते हैं। अनामिका उंगली में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, उनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके गुण जान सकते हैं कि यह व्यक्ति खुशमिजाज का है या फिर गुस्सेबाज है, किस प्रकार का है यह व्यक्ति। देखिए, हर व्यक्ति का स्वभाव और रहन सहन एक दूसरे का अलग होता है। किसी भी व्यक्ति के बातचीत करने का ढंग, उसके अलावा उसके शरीर के अंगों के आकार के आधार पर व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज अनामिका उंगली से ही व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। हमारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। रहन सहन, काम करने का तरीका, उसका हाव भाव, यही वह चीज़ें हैं जिसके जरिए हम व्यक्ति के बारे में आसानी से सब कुछ पता लगा सकते हैं। हालांकि केवल बातचीत करने का ढंग व्यक्ति के सारे राज नहीं खोलता है। ऐसे में हम उसके शरीर के अंगों के आकार को देखकर व्यक्ति के बारे में आसानी से जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। किसी भी व्यक्ति की आंख, नाक, होठ, हाथ, पैर उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बस आपको पढ़ना आना चाहिए, उसका शरीर जो है पढ़ना आना चाहिए। ये भी एक कला है, एक विद्या है। यदि आप इस विद्या और कला को सीख गए तो आप व्यक्ति को बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। उसके शरीर के अंगों की बनावट को देखकर आसानी से व्यक्ति के व्यक्तित्व में छुपे हुए गुण पहचान सकते हैं कि उसके अंदर कैसे गुण हैं, क्या हुनर है। अगर हम शारीरिक बनावट को अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत ही आसानी से व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो उंगलियों से व्यक्तित्व के बारे में कैसे जानें? अनामिका उंगली से व्यक्तित्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना है तो उसकी उंगलियों के आकार के आधार पर सब कुछ पता किया जा सकता है। हमारे हाथ की अनामिका उंगली भी व्यक्तित्व के बारे में ही बताती है। चलिए, आज आपको बता ही देते हैं कि उंगली के आकार और उस पर मौजूद रेखाओं के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी है ये आप लोगों के लिए। तो अनामिका उंगली में खड़ी रेखा, अब ये अनामिका उंगली में खड़ी रेखा कहाँ पर होती है? जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली में एक खड़ी रेखा होती है जो उंगली के पहले पोरे तक जाती है, इस तरह के लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। पहले पोरे तक जाती है, एक खड़ी रेखा है, तो ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बिजनेसमैन, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। यह किसी भी तरह की डील करने में माहिर होते हैं, इसीलिए बिजनेस इनके लिए सबसे सही लाइन है। यह भावनाओं को बहुत ही महत्व देते हैं, लेकिन तर्क ज़्यादा आगे रखते हैं। तो यदि आपकी उंगली में एक रेखा है तो आप बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है। जो पहले पोरे पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है रेखाएं दिखाई देती हैं। अब पहले पोरे पर यदि ज़्यादा रेखाएं हैं तो क्या है? कुछ लोगों की उंगली में पहले पोरे पर खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं,
तो इस तरह के लोग बहुत खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं। यह जहाँ जाते हैं अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बना देते हैं। यह हर चीज़ को उत्साह भरी नज़रों से देखते हैं और उसी उत्साह के साथ काम पूरा भी करते हैं। यदि इनके 2-3 यदि लाइनें हैं, तब पहले पोरों पर आपको 2-3 खड़ी लाइनें दिखाई देती हैं, तो ये बहुत खुशमिजाज के व्यक्ति होते हैं। अब उंगली की लंबाई से क्या आप जान सकते हैं? लंबी अनामिका, कुछ लोगों की अनामिका उंगली है, उसकी लंबाई तर्जनी उंगली से भी ज़्यादा होती है। जो आपकी तर्जनी उंगली है उससे ज़्यादा लंबाई होती है। तो इस तरह के लोग प्रेम और भावनाओं से भरे होते हैं। यदि अनामिका उंगली की लंबाई तर्जनी उंगली से ज़्यादा है तो ये प्रेम से भरे हुए होते हैं और खुशहाल जीवन गुजारते हैं और अपने परिवार तथा पार्टनर को खुश रखते हैं। पार्टनर के प्रति इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। यह हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका पार्टनर खुश रह सके, उनके घर परिवार में सभी लोग खुश रह सकें। ये अनामिका उंगली यदि आपकी लंबी है तर्जनी उंगली से, ध्यान रखें तर्जनी उंगली से, बड़े ध्यान से आप अपनी उंगली को नाप सकते हैं। और यदि छोटी उंगली हो तो कुछ लोगों की अनामिका उंगली छोटी होती है। तो इस तरह के लोगों का स्वभाव अच्छा होने के साथ लेकिन कई बार यह गलत संगति में पड़ जाते हैं। यह बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और कई भी काम बिगाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल में फंस जाते हैं और इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये छोटी उंगली होती है तो इन्हें बड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। तो छोटी उंगली वाले व्यक्ति हमेशा फंसे रहते हैं क्योंकि ये सोच समझ कर काम नहीं करते हैं। तो आप अभी अपनी उंगली को जांच लें और अपना काम जो है वो सोच समझ कर ही करें। तो अभी आप उंगली को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। और ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।